हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह परिहार और आज हम आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज ऑल पॉइंट इन द सेम प्लेन दैट लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट। किसी भी कर्व स्ट्रक्चर में जब सेंटर से उसकी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे अगर इक्वल है तो उसे हम सर्कल बोलेंगे। जैसे हम व्हील बोल सकते हैं, कॉइन को सर्कल बोल सकते हैं, क्लॉक को सर्कल बोल सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं जिसे हम सर्कल बोल सकते हैं। आगे हम सर्कल की और किसी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम इसमें सर्कल में रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और सर्कमफ्रेंस क्या है। रेडियस क्या है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, जो लेंथ होती है। इससे डिसाइड होता है कि कोई भी सर्कल की जो लेंथ है उस सर्कल कितना बड़ा है कितना छोटा है, रेडियस पे डिपेंड करता है। और जो डायमीटर होता है ये किसी भी सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन ये हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए, तभी हम इसे डायमीटर बोलेंगे। और इसे हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड भी बोलते हैं डायमीटर को। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कार्ड क्या है, तब हम पता चलेगा आपको, तो समझ में आएगा। ठीक है। और सर्कमफ्रेंस क्या है? किसी भी सर्कल का सर्कुलर जो लेंथ होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। रेडियस को r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को 2r से और सर्कमफ्रेंस को 2πr से। डायमीटर को 2r से इसलिए है क्योंकि जो डायमीटर होती है वो रेडियस की डबल होती है। फिर हम बात करते हैं कर्ड की। द कर्ड ऑफ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट। अब देख पा रहे होंगे कर्ड है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये ज्वाइंट हो रही और इस लाइन सेगमेंट को हम कर्ड कहते हैं। और ये जो डायमीटर है इसे भी हम कर्ड बोलते हैं क्योंकि ये भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसलिए डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कर्ड बोलते हैं कि इससे बड़ी कोई भी कर्ड नहीं हो सकती। और ये कर्ड है। हम बात करते हैं आर्क की, सेक्टर की और सेगमेंट की। सब एक सर्कल के पार्ट है। आर्क क्या है? एक छोटा पार्ट है। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का लेंथ का छोटा सा पार्ट के आर्क है। द आर्क ऑफ सर्कल डिफाइन एज द पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या हम पार्ट या हम सेगमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। छोटा सा जो पार्ट होता है उसे हम आर्क कहते हैं। और ये बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि छोटा पार्ट हो, बड़ा पार्ट भी हो सकता है। उसी तरह सेक्टर है। सेक्टर क्या है? दो रेडियस से जो बाउंडेड रीजन है उसे हम सेक्टर कहते हैं। जो दो रेडियस से बाउंडेड रीजन है ये क्या है? सेक्टर है। उसी तरह फिर सेगमेंट है। आर्क और कर्ड के बीच का जो रीजन है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ये भी यहाँ भी रीजन की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, और सेक्टर में भी एरिया और रीजन की बात हो रही है। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस ये होता है कि सेक्टर जो होता है वो दो रेडियस सेंटर है, दो रेडियस से बाउंडेड एरिया होता है, और सेगमेंट एक कर्ड और आर्क से बाउंडेड एरिया होता है। A sector is the part of circle enclosed by two radius of circle and their intercepted arc. और segment क्या है? The segment of circle is the region bounded by a chord and the arc subtended by the chord. फिर आपको यहाँ पर हम बात करते हैं आर्क, सेगमेंट और सेक्टर में मेजर माइनर की बात करते हैं। मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। बेसिकली मेजर और माइनर डिसाइड होता है सेमी सर्कल से। सेमी सर्कल क्या है? जब सेंटर से कोई लाइन पास होती है, एक डायमीटर मान लेते हैं हम इसे, और जब ये कोई भी रीजन, जो कोई भी आर्क या सेक्टर या सेगमेंट की बात करेंगे, तो जो इससे छोटा होगा वो माइनर होगा। जैसे बीसी क्या है? इस जो डायमीटर है इससे बहुत छोटा है, इससे बहुत नीचे स्मॉलर है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हुआ। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक जो रेड से पहले से ही मेंशन था, ये मेजर है क्योंकि ये इस लार्जर पार्ट है, ये मेजर आर्क है।
देन हम बात करेंगे सेगमेंट की, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन से शेडेड है, ग्रीन से शेडेड पार्ट जो है ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, और यहाँ पर जो रेड से शेडेड पार्ट है ये क्या है, लार्जर पार्ट है, इसलिए ये क्या है, मेजर सेगमेंट है, ये मेजर है और ये माइनर है, माइनर है और ये मेजर मेजर पार्ट। इसी तरह हम सेक्टर में बात करते हैं, ये जो ग्रीन से शेडेड पार्ट है ये स्मॉलर है, और ये रेड से शेडेड पार्ट जो है ये क्या है, ये मेजर सेक्टर है। आप पहले से समझ चुके हैं सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस। ये सेक्टर में हम दो रेडियस के इंक्लोज्ड एरिया की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, और यहाँ पर हम रेडियस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम कार्ड और आर्क के बीच के जो इंक्लोज्ड एरिया है उसकी हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर और ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर। अब हम बात करेंगे थ्योरम की, इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम फर्स्ट है आपके सर्कल चैप्टर की। फिर बात करते हैं इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। डायग्राम सर्कल का है, तो देख पा रहे होंगे किसी भी सर्कल में जब दो कर्ण आपस में इक्वल होंगी, जैसे यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी डी हमने हाईलाइट कर दिया है, ए बी और सी डी दो कर्ण है, अगर ये आपस में इक्वल है तो इनकी वजह से इनके द्वारा जो एंगल सेंटर पर लग रहा होगा, जो ग्रीन से पहले से शेडेड था, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये कहना चाह रहे हैं, और इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे इक्वल होगा। ये थ्योरम है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यू आर गिवन टू इक्वल कर्ण, प्रूफ यू आर गिवन टू इक्वल कर्ण। इक्वल कर्ण क्या है, ए बी और सी डी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो यू वांट टू प्रूव दैट एंगल, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी कैसे होगा देख लेते हैं। एंगल ए ओ बी, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम नेम क्या दे सकते हैं, एंगल ए ओ बी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम नेमिंग क्या दे सकते हैं, एंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है सी ओ डी, इसलिए इसे हम सी ओ डी। क्लियर। यहाँ पर ये एंगल ए बी है और ये एंगल ये सी ओ डी, ये दोनों आपस में इक्वली हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिंगल मेंशन है क्या, ट्रिंगल ए ओ बी एंड ट्रिंगल सी ओ डी। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिंगल, यहाँ पर दो ट्रिंगल बन रहे हैं, एंगल एक ऐसे ए ओ बी और ये एक ट्रिंगल बन रहा है, और इसी तरह एक साइडेड पार्ट ये आप देख रहे हैं सी ओ डी, ये दो ट्रिंगल बन रहे हैं, या डी ओ सी या सी ओ सी, है ना, दो ट्रिंगल बन रहे हैं, इसलिए हमने मेंशन किया एंगल इन ट्रिंगल ए ओ बी एंड ट्रिंगल सी ओ डी। फिर हम बात करते हैं इसी ट्रिंगल में, जो ट्रिंगल ए ओ बी है और ट्रिंगल सी ओ डी है, उसमें हम बात करते हैं। मैं बात कर रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्या दोनों गिवन कार्ड है, हमें पहले से पता है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ये ए बी और ये सी डी ये आपस में दोनों इक्वल है। यहाँ मेंशन भी है, इक्वल के साइन ये इन्होंने मेंशन कर दिया है ना, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हम बोल सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये क्या है, रेडियस है। आप देख पा रहे होंगे सर्कल में ओ ए ये है और ओ डी ये है। किसी भी सर्कल का रेडियस जो होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होगा, इसलिए ओ ए और ओ डी आपस में इक्वल है। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है इसलिए आपस में इक्वल है। ये देख पा रहे हैं ओ बी और ये ओ सी, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी आपस में इक्वल होंगे ओ बी ओ सी। और सही कहें तो ओ बी ओ ए ओ डी और ओ सी चारों रेडियस हैं, ये सब चारों आपस में इक्वल होंगे, है ना। और ये हमें पहले से पता था कि ए बी और सी डी ये भी आपस में इक्वल होगा। तो ए बी सी डी आपस में इक्वल है, ओ ए ओ डी
ओ बी ओ सी सब आपस में इक्वल है, तब हमने पहले ही ट्रेंगल चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे, तो पढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम ट्रेंगल एओबी और ट्रेंगल सीओडी को साइड रूल से कन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं, और इस कन्ग्रुएंस प्रूव हो जाने की वजह से हम बोल सकते हैं एंगल एओबी और एंगल सीओडी आपस में इक्वल होंगे, सीपीसीटी होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रेंगल, सीपीसीटी बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यों? जो ये अब ट्रेंगल आपने प्रूव किया, इसी जब ये दोनों ट्रेंगल आपस में कन्ग्रुएंस हैं तो इनकी ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। कन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कन्ग्रुएंसी कहती है कि जैसे दो ट्रेंगल हैं, हमने दो ट्रेंगल बनाया, कोई दो ट्रेंगल आपस में कन्ग्रुएंस तब होगा जब उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो और जो एंगल बन रहे हो वो भी आपस में इक्वल हो। कन्ग्रुएंसी के 3-4 रूल है, वो जब ट्रेंगल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो वहां पर कन्ग्रुएंसी क्लियर हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगा कैसे हम साइड रूल से जैसे हमने कन्वर्स बताया। यहाँ थोड़ा सा आसान है बताना, साइड रूल सबसे आसान होता है क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कन्ग्रुएंस है। और जब कोई भी ट्रेंगल आपस में कन्ग्रुएंस होगा तो उसके सारे एंगल, सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह सेंटर पे जो एंगल बन रहा था ओ पे, जिसे हम बोल रहे थे सीओडी और एओबी, ये आपस में इक्वल होगा, इसे हम बोल देते हैं सीपीसीटी इन द सेंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप देखिए और इसमें कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप और कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।